बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके थे। उसके बाद हमें 1.2 एक्सरसाइज की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ। आप इनको देख ले ज़रा, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख ले। अभी हम 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये मैं कर चुका हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हम कर चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं किया। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा। अभी आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने काइंड्स है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन था कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कितने अकसाम है, कितनी किस्म की मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है। नंबर फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो इन इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम की तादाद का हमें परवाह नहीं है, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, 5 कॉलम हो, जितनी भी हो, लेकिन एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरली हमारे पास होगा 1/n या 1x n। ये 1 जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये n जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर आपके पास जो रो मैट्रिक्स होगा, कोई भी रो मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/n या 1x n। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, ए मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ, रोज की परवाह उसमें नहीं है, कितने रोज है, 2 रोज है, 3 रोज है, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। अगर रो मैट्रिक्स है तो एक रो होना चाहिए, अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास है ये कॉलम मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने आपको रो मैट्रिक्स एक्सप्लेन किया था, अब हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज which has just one and only one column and it is called a column matrix। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने दिए हैं ए बी, ये एक ही कॉलम है, 2 रोज है, एक कॉलम है। ये दूसरा 1 3 5, ये एक ही कॉलम है और 3 रोज है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इसमें हमें रोज की परवाह नहीं है। जैसे कि रो मैट्रिक्स में हमें कॉलम की परवाह नहीं थी, वो कितने हैं, हमें सिर्फ एक रो करना था। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए, रो के हमें परवाह नहीं है। मतलब इसका जनरल ऑर्डर आपके पास होगा n×1 या n/1, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ रोज की कोई परवाह नहीं है, 2 3 4 5 6 जितनी भी है। इस वजह से हम इस पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज की जगह हम n लिख देंगे, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम की जगह हम 1 लिख देंगे, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। ठीक है क्लास, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हम कल कर भी चुके हैं उस एक्सरसाइज में, इसके बारे में हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है a matrix in which number of rows and number of column are equal are called square matrix। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है LMNP, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। इसी तरह इसी की नीचे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 7 8 9 -1 -4 और 2। इसके बाद मैं नोट्स पे जाऊंगा, अभी नहीं भी नहीं। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास स्क्वायर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। a matrix in which the number of rows does not equal to the number of column। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पे अपने 2 मैट्रिसेस देख रहे हो, ए बी सी फर्स्ट रो, डी ई एफ सेकंड रो, 2 रोज हो गए, ए डी फर्स्ट कॉलम, बी ई सेकंड कॉलम, सी एफ थर्ड कॉलम।
तो 2 रोज और 3 कॉलम, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा मैट्रिक्स भी आपको दिया है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है। तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, क्या मतलब हो गया? When in any matrix all the elements हो, चाहे वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, चाहे स्क्वायर है, चाहे सिंगलटन मैट्रिक्स है, जिस तरह भी है, लेकिन अगर उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जीरो हो तो आप कहोगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, और इसको आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो, और इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कह सकते हो। इसकी 3 नेम हो गए आपके पास, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए इसकी तमाम एलिमेंट को देख ले, सारे एलिमेंट जीरो है। इस मैट्रिक्स की कुछ खुसूसियात है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ए जीरो और नल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरीली ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर होगा। A null matrix is generally denoted by O. O means zero, मतलब इसके तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो होंगे। Sometime we prefer to put the order of a null matrix as a proper subscript with the general symbol O. मतलब इसका कोई ऑर्डर तो होता है, लेकिन इसका नेम को हम आमतौर पर किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? O से रिप्रेजेंट करते हैं या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनली ये क्रॉस पे एलिमेंट नहीं होते, जैसे कि आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये पहला मैट्रिक्स है 2 by 2। इसमें जो कॉलम डायगोनल है 1 से लेके 3 तक, ये देखिए ये एलिमेंट के अलावा बाकी ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट जीरो है। इसके बाद अभी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देख ले, इसमें ये मिड जो डायगोनल है, जो बिल्कुल दरमियान में आया है 2, 3 और -5, इस एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट आपके पास जीरो है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। के डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो तो इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है क्लास, अब देखिए मेन डायगोनल किसे कहते हैं? स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स, मतलब 1 से स्टार्ट करो और 3 की तरफ सीधी की सीधी आ जाओ, ये आपके पास एक डायगोनल बन जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, आप कौन से मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहोगे? जब आपके पास हो ये डायगोनल में जो एलिमेंट है ये दोनों सेम हो। अगर डायगोनल में जो एलिमेंट है ये दोनों सेम हो तो मैट्रिक्स तो डायगोनल होगा, लेकिन डायगोनल के साथ स्केलर होगा। कौन सा होगा? स्केलर होगा। ठीक है क्लास, अब ये देखिए ना 1 0 0 1, इसके डायगोनल में देखो 1 1 सेम है, बस ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर भी है। अब दूसरी को देख लो, ये 7 7 7 डायगोनल में आया है, बाकी ऊपर नीचे सारे एलिमेंट जीरो है। ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल के साथ ये स्केलर भी है, क्योंकि डायगोनल के तमाम एलिमेंट एक जैसे है। जब डायगोनल के तमाम एलिमेंट एक जैसे हो, जीरो ना हो, जीरो हो तो फिर तो डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है। जब ये जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट हो और वो सारे के सारे सेम हो तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसी के नीचे आ जाए जरा, आप ये पेज दूसरा खोल दे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो? ये ऐसा मैट्रिक्स होगा ना कि इसके ऐड करने से किसी इंटरनेट कनेक्शन अनेबल है क्या? ठीक है, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके पास होगा ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन ये होगा कि इसके डायगोनल के एलिमेंट लाजमी तौर पर 1 होंगे, कोई और नहीं होगा। आप देखें ना 1 0 0 1, ठीक है, फिर आपके इसके बाद आता है 1 0 1 1 1, ये 3 1 होगा। ये भी हमारे पास सारे के सारे सेम भी है, और जो एलिमेंट है वो 1 1 है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। इसमें बात क्या होगी पता है? इस मैट्रिक्स को आप अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दो तो ये एडिशन में कोई चेंज नहीं ला सकता। इस वजह से
एडिशन नहीं, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास कोई चेंज नहीं ला सकता, इस वजह से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास एक किस्म का स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब इसी के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो, the matrix obtained by interchanging mutually the rows and column in A is called the transpose of A and is denoted by A, और ऊपर क्या लिखा है, स्मॉल सा t लिखा जा चुका है। क्या मतलब, आप अगर किसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दे तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है। अब आप जरा इस एग्जांपल को देख लेना, आपको एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4, फर्स्ट रो 1 2, सेकंड रो 3 4। जब आप इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लेते हो ना, तो जो फर्स्ट रो होगा वो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा। ए में फर्स्ट रो था 1 2, अब ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम है 1 2, तो मैंने आपको बताया अभी था कि रोज कॉलम में कन्वर्ट होंगे। तो जब आपने ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला गया, सेकंड रो जो 3 4 है वो आपके पास सेकंड कॉलम में चला गया 3 4। तो ये ए ट्रांसपोज जो हो गया वो हो गया 1 3 और 2 4, और जो ए था वो हमारे पास था 1 2 और 3 4 हो गया। आसान सी बात है। आसान बात यह है कि आपने रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, बस इतना आसान, या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। अगर फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चला जाएगा। अगर आप कॉलम को कन्वर्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की जगह चला जाएगा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह चला जाएगा। ठीक है क्लास, ये हो गया ट्रांसपोज। विन हम जब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं ये हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी देखिए ना एक एग्जांपल और भी दिया है बी। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स था 3 2, फर्स्ट रो 4 0, सेकंड रो 1 -2, ये थर्ड रो। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला गया 3 2, सेकंड रो 4 0 कॉलम में चला गया, 1 -2 ये रो था अभी इस ट्रांसपोज में कॉलम में चला गया। ये हमारे पास ट्रांसपोज लेने का तरीका होता है। अब जरा आप देख ले सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये अब हमेशा स्क्वायर होगा। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर होंगे। अभी आपके बुक की इसी पेज पे आएगा, ये जो पेज नंबर आपके पास है ये 11 नंबर पेज, 11 नंबर पेज पे अभी आपके पास आएगा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक हो। हम एक मैट्रिक्स को कब सिमेट्रिक कहेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर दोबारा आ जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। जब आप कोई ट्रांसपोज ले लेते हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और वो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स की बराबर आ जाता है, दिस मीन कि आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जरा एग्जांपल को देख ले, ए नंबर मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 4, 1 2 फर्स्ट रो 2 4 सेकंड रो। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 2 कॉलम में चला गया, 2 4 बी कॉलम में चला गया, लेकिन फिर वही ए बन गया, फिर ये ए के बराबर आ गया। मतलब ये हो गया कि ए और ए ट्रांसपोज आपस में बराबर हो गए। सो ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स हो, ये हमारे पास क्या है, ये जो ए मैट्रिक्स है, देखिए ये वाला ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक है। आपने इसका ट्रांसपोज लिया और वो दोबारा ए के बराबर आ गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जरा देख ले इसको, ये एक बी मैट्रिक्स दिया है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप जरा इसको देख ले, बी 1 2 3 2 4 5, देखिए 1 2 3 आप कैसे कहोगे, इसको देख ले जरा आप इस तरह 1 2 3, ये फर्स्ट रो हो गया। इसी तरह आपके पास ये सेकंड रो हो गई, ये आपके पास थर्ड रो हो गई। ठीक है, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो यही फर्स्ट रो किस में आ गया, फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो किस में आ गया, सेकंड कॉलम में आ गया, और थर्ड रो किस में आ गया, थर्ड कॉलम में आ गया। लेकिन जब आपने ट्रांसपोज लिया तब बी किसके बराबर आ रहा था, बी के बराबर आ रहा था। इसका मतलब यह है कि बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये सिमेट्रिक है। क्या चीज है, सिमेट्रिक हो। आसान बात, जब आप किसी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज ले लेते हो और वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो आप समझ जाएं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा है, सिमेट्रिक। अब आपके पास ये थर्ड एक आसान सा टॉपिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी डिफिनीशन भी बता देता हूं। A given matrix A is said to be skew symmetric। अब ये सिमेट्रिक से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चला गया। ठीक है, एक मैट्रिक्स तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब आप उसका एक साइड पे ट्रांसपोज ले लेते हो। देखो ये देखो, इस साइड पे अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हो और इक्विलिटी की दूसरी साइड पे आप उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेते हो, मतलब माइनस साइन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तब इस मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। आ जाए जरा एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल कौन सा है, ये देखिए, ए मैट्रिक्स आपको दिया है 0-3 3-0। ठीक है, 0-3, देखो ये फर्स्ट रो 0-3 और ये हो गया 3-0। अब जब आपने इसका ट्रांसपोज दिया इधर, तो ये जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम में चला गया, ये जो सेकंड रो था ये सेकंड कॉलम में चला गया। ठीक है, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया। अब आप लोगों ने माइनस ए लेना है। ये देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, इसके साथ में माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस मल्टीप्लाई करो, 0-0 माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और -0 माइनस। क्या ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज आपके पास जब आपने लिया तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, -a। सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हो और वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, जैसा कि आपके पास ये इक्वेशन मैंने इधर लिखवाया भी है, देख लो, ये आपके बुक में लिखवाया गया है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, सो द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा क्लास, अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपके पास। अब आप देख ले कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 तो हम कर चुके हैं, उसमें सिर्फ वो एक क्वेश्चन रहता है और वो मैंने आपको बताया भी है कि उस एक क्वेश्चन की आप फिक्र ना करिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक बात थी, तो वो जब मैं ठीक करवा दूंगा इंशाल्लाह कल या परसों मंडे को इंशाल्लाह आपको फिर करवा दूंगा। ठीक है क्लास, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ठीक है, अच्छा क्लास, ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हो गया। आपके पास भी आपके बुक पे पेज नंबर आप निकाल ले, पेज नंबर आपके पास है 12। पेज नंबर 12 को देख ले जरा क्लास, आपके पास क्या लिखा है। पेज नंबर 12 पे फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिख दो। ठीक है, इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिख दो। तो हमारे पास क्या होगा, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स दिया है 1 2 और 3 1, 1 2 3 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये तो क्वेश्चन में हो गया, गिवन में आपने मैट्रिक्स लिख दिया, रिक्वायर्ड में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी। इस मैट्रिक्स पी का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज, ये हमारा रिक्वायर्ड है। आपको पता है हम 8 से ही चीज कर रहे हैं, बल्कि 6 7 से कर रहे हैं। गिवन, रिक्वायर्ड, सब कुछ आपको सामने लिखवा देते हैं ना। तो अब देखो पी आप लोगों ने लिखा है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज लेना है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। अब आ जाए अपनी सोल्यूशन की तरफ। पी मैट्रिक्स आपने लिया 1 2 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो और 3 1 सेकंड रो। अब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, तो जैसे आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया, आप देख ले, ट्रांसपोज टी लिख दिया, फर्स्ट रो जो है 1 2 वो फर्स्ट कॉलम में चला गया है। देख लो इसको, इधर है ये आपके पास फर्स्ट कॉलम में चला गया है। इधर देख ले इसको, ये जो सेकंड रो था ये हमारे पास सेकंड कॉलम में चला गया है। अब आपने इसका ट्रांसपोज लिया है। अब जरा देख लिए, हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है एल एम एन पी। ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज ले ले, गिवन में एल एम एन पी, ये क्यू मैट्रिक्स है, सोल्यूशन ले ले, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्यों।
अब क्यों मैट्रिक्स आपके पास है एल एम और एन पी, एल एम फर्स्ट रो, एन पी सेकंड रो। अब ट्रांसपोज ले लो, ये देखिए ट्रांसपोज हमने लिया है। जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो क्यू टी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसी ऊपर मैट्रिक्स में जो रो था ये आपके पास अब इधर किस में आया है, कॉलम में आया है। इधर ये आपके पास किस में आया है, कॉलम में आया है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज इसका बन गया। अब देखिए हम आते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। एक सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट जब इसमें किसी मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम हो तो उसके ट्रांसपोज और उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर आएंगे, और ये हमेशा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज ले भी लो तो ये हमारे पास वही मैट्रिक्स आएगा। इस वजह से सिंगलटन या सिंगल रो और सिंगल कॉलम का जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा हमारे पास स्क्वायर होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ये देखिए R इज इक्वल टू 6 और आर टी इज इक्वल टू 6 हो। ये देखिए 6 दिया है, -5 4 नंबर पार्ट, -5 1 -2 1 4 4, ये हमारे पास इस एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है। जब आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हो तो हमने कहा है डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपोज में कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। इसमें 3 रोज है तो इसमें 3 कॉलम बन जाएंगे। अब इसमें 2 कॉलम है तो इसके ट्रांसपोज में 2 रोज बन जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो फिर ऐसे बन जाएगा, इस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4 रिक्वायर्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एस। इसका ट्रांसपोज ले लिया, इस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4 एस टी ट्रांसपोज ले लिया। देखो 3 रोज अब 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांसपोज में। ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम है। इसका आप जब ट्रांसपोज लोगे तो कैसे हो जाएगा, गिवन 6 7 8 13 1 3 2 4 5। आप इसको ट्रांसपोज ले लो, जब ट्रांसपोज ले लेते तो क्या बन जाएगा, 6 7 8 ये फर्स्ट रो में है। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो देख लीजिए ये कॉलम में आ गया है 6 7 8, 13 1 3 ये फर्स्ट रो था, और 13 1 3 ये सॉरी फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो था, ये अब सेकंड कॉलम में आ गया है। अब 2 4 5 ये थर्ड रो था, और 2 4 5 थर्ड कॉलम में आ गया है। ये ट्रांसपोज इसका हो चुका है, ठीक है क्लास। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Which of the following matrices are transpose of each other? ये जो मैट्रिसेस है इनमें से कौन कौन सा एक दूसरे के ट्रांसपोजेस है। अब देख लो, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। आप देख लो अपने, ये तो इधर से हम बता सकते हैं ए और बी, ये देखो ना ए और बी, सी और डी। सोल्यूशन टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब आप जरा अपने सेटअप को देख ले। सोल्यूशन फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 का मतलब ये है, ए ले ले, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, A1 A2 B1 B2, A1 A2 फर्स्ट रो में है, B1 B2 सेकंड रो में है। आप अगर बी को देख ले तो A1 B1 ये फर्स्ट रो, A2 B2 ये सेकंड रो। अब जब आप ए का ट्रांसपोज लेते हो ना तो देखो ये बी के बराबर आएगा। आप जरा देख लेना, ए का ट्रांसपोज ले ले, देखिए ए के, ये ए ट्रांसपोज है, इसकी कंपैरिजन कर ली बी के साथ, ये बराबर है। इसी तरह आप लोगों ने ये बी ट्रांसपोज लिया था, ये हमारे पास किसके बराबर है, बी। इधर नीचे हम लिख भी चुके हैं कि हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अगर आप ए का ट्रांसपोज ले लेते हो तो बी आता है, और अगर आप बी का ट्रांसपोज ले लेते हो तो ए मैट्रिक्स आ जाता है। ये हमारे पास दूसरे के ट्रांसपोजेस हो गए। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी के साथ दिया है, सी डी, सी और डी को देख ले। अगर आप सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो डी आता है, अगर आप डी का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास सी आता है। इस वजह से सी एंड डी आर ट्रांसपोजेस ऑफ ईच अदर, हेंस ए एंड बी आर ट्रांसपोजेस ऑफ ईच अदर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, और सी is transpose of the D and D is transpose of C, ये सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास था।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब ये है आप इसका ट्रांसपोज लोगे, अगर ओरिजिनल के बराबर आता है तो सिमेट्रिक, अगर ओरिजिनल के बराबर नहीं आता तो सिमेट्रिक नहीं है। अब फर्स्ट वन को देख ले, 5 - 7 और -1 5, ठीक है, ये आपने गिवन कर दिया। आप इसका ट्रांसपोज ले ले, जब आप इसका ट्रांसपोज ले लेते हो ये 5 7 -5 -7 -1 5 हो, जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो तो 5 -1 और -7 5 के बराबर। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज डज नॉट इज इक्वल टू ए, सो ए इज नॉट सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज का ए के बराबर होना जरूरी है, ठीक है। अब ये दूसरे पार्ट को देख ले, बस ये दूसरे पार्ट को देख ले। बी एक मैट्रिक्स दिया है आपको, -1 2 और 2 3। आप इसका ट्रांसपोज ले ले, ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। -1 2 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चला जाता है। लेकिन अगर आप देख ले तो बी और बी ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं आता, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका